नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसके आप सूचना प्राप्त कर सकें कौन कौन से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं हम लोग, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारी काम आएगी। तो आपने देखा होगा जीएस के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर, बहुत सारी सब्जेक्ट का मिला जुला रूप आता है। तो उसी में जो आज आपको शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी वो आपकी भूगोल विषय के अंतर्गत है। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक दोहा सा लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ एक बार। लिखा है, हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, शनि काला, मंगल लाल, अरुण भाई हरियाली है। ठीक, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, शनि काला, मंगल लाल, अरुण भाई हरियाली है। हमने देखा होगा भूगोल विषय में जब एग्जाम में सवाल आते हैं, कभी कभी ग्रहों से संबंधित आते हैं सवाल और उसमें पूछा जाता है कौन सा ग्रह किस रंग का है। तो ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी इसी की है कि कौन सा ग्रह है किस रंग का है। तो अब इस शॉर्ट ट्रिक को खोलते हैं, यानी कि समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अब देखिए, अब पहली लाइन पे देखिए, आप लिखा हुआ है हम है नीला। यहाँ पे जो हम है उसका मतलब है हमारी पृथ्वी से है। ठीक, यहाँ पे जो हम है वो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, और जो नीला है वो हमारा जो पृथ्वी पे आपने देखा होगा बहुत सारा समुद्र है, बहुत सारे महासागर हैं जिसमें जल जो है उनका नीला रहता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस जो शॉर्ट ट्रिक है इस दोहे में आपका यह निकल के आता है, हम है नीला, यानी कि पूछा जाए एग्जाम में कौन सा ग्रह नीला ग्रह है तो उसका आंसर होगा हमारा पृथ्वी। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। आगे देखिए, लिखा है पति है पीला। ठीक, अब यहाँ जो पति है, और ये देखिए आप, ये ग्रह है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, और इस बृहस्पति में देखिए लिखा हुआ आखिर में पति। ठीक, बृहस्पति। तो ये जो पति है यही है आपका पीला। जब में अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह पीला है तो उसका आंसर होगा हमारा बृहस्पति। अच्छा, अगर घुमा के पूछ दिया जाए कि पीला ग्रह किस लिए है तो पीला ग्रह हमारा SO2 के लिए है। ठीक, SO2 वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है बृहस्पति की सतह पर। SO2 क्या होती है आपकी? SO2 आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसको कहते हैं SO2, यानी कि बृहस्पति जो हमारा ग्रह है वो हमारा पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र बहन चमकीली है। तो ये देखिए, यहाँ पे शुक्र जो है ये आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र। अब ये जो बहन है, अब ये किसकी बहन है? ये हमारी पृथ्वी की बहन है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन हमारी जो ग्रह कहलाएगी वो शुक्र ग्रह है। ठीक, एग्जाम में कभी पूछा जाए कि घुमा के शुक्र किसकी बहन है, किस ग्रह की बहन है, तो पृथ्वी की। तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है शुक्र बहन चमकीली है। ठीक, अभी एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो चमकीला है तो उसका आंसर होगा हमारा शुक्र ग्रह। ठीक, और एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक, चमकीला या गर्म ग्रह, ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा शुक्र ग्रह। अगर ये एग्जाम में घुमा के पूछ दिया जाए कि शुक्र ग्रह क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है, कभी कभी बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बुध ग्रह सूर्य जो है उसके नज़दीक है, तो उनको ये लगता है कि सूर्य की गर्मी जो है बुध ग्रह पे ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि बुध ग्रह सूर्य ग्रह के पास में है, इसलिए वो लोग आंसर टिक लगा देते हैं कि बुध ग्रह गर्म ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो शुक्र है वहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, और आपने देखा होगा CO2 जो है
वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ये जो CO2 है वो शुक्र जो ग्रह है उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ा देता है। ठीक, तो इस कारण जो बुध ग्रह अधिक गर्म ना होकर आपका शुक्र ग्रह अधिक गर्म होगा। ठीक, ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। एग्जाम में कभी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है, बुध ग्रह गर्म नहीं है। तो आपने देखा कि जो पहली लाइन लिखी हुई है, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है। यहाँ से हम है नीला यानी कि पृथ्वी, पति है पीला यानी बृहस्पति, शुक्र बहन चमकीली यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक, अब हम नीचे लाइन पे आते हैं। यहाँ लिखा है शनि काला। ठीक, अब ये जो शनि है ये आपका शनि ग्रह है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ग्रह काला ग्रह है, तो इसका आंसर होगा हमारा शनि ग्रह। और एग्जाम में घुमा के पूछा जाए शनि को क्यों काला ग्रह कहा जाता है, तो वहाँ पे शनि ग्रह पे नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, इसलिए वहाँ पे उसको काला ग्रह बोला जाता है। कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो काला ग्रह बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा शनि ग्रह। ठीक, अब आगे देखेंगे अगला क्या है। अगला है हमारा मंगल लाल। ठीक, तो ये जो मंगल है ये हमारा मंगल ग्रह है। ठीक, और इस मंगल ग्रह है, एग्जाम में पूछा जाए कि मंगल ग्रह यानी कि कौन सा ग्रह लाल है, तो ये आप इधर से भी लगा सकते हैं अनुमान कि मंगल में देखिए आखिर में ला आ रहा है, तो ये लाल है। ठीक, मंगल ग्रह लाल। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है, तो मंगल ग्रह किस लिए है आपका लाल ग्रह, तो ये आप जान लीजिए। क्योंकि मंगल ग्रह की जो सतह है उस सतह पे आयरन ऑक्साइड, ठीक, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में होने के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह मतलब दिखाई देता है दूर से, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, आयरन ऑक्साइड की वहाँ पे उपस्थिति रहती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, अब अगला देखेंगे। अगला देखिए अरुण जो है, अरुण ग्रह यहाँ पे। ठीक, ये आपका अरुण ग्रह है। अब है इसमें अरुण भाई हरियाली है। ठीक, कौन सा ग्रह हरा ग्रह कहलाता है, तो हमारा अरुण ग्रह हरा ग्रह कहलाता है। ठीक, अब अरुण ग्रह जो है हरा किस लिए कहलाता है, ये जो हरियाली है ये आपका हरा ग्रह है। ठीक, अब ये हरा आपकी मीथेन गैस के कारण कहलाता है, वहाँ पे मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो अब इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इससे आप एग्ज़ाम में जो 1 या 2 नंबर के सवाल आते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं वो आपके बच जाएंगे। क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपका प्रतियोगी दूसरा छात्र होता है, अगर वो 1-2 नंबर सही आगे पीछे चलता है, और एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं 1-2 नंबर का कितना महत्व होता है इसमें। ठीक है, हम है नीला यानी पृथ्वी ग्रह नीली ग्रह है, पति है पीला यानी बृहस्पति ग्रह पीला ग्रह है, शुक्र बहन चमकीली है यानी शुक्र जो ग्रह है वो गर्म ग्रह है। यहाँ जो चमकीली है, चमकीली से मतलब यहाँ पे हमारा गर्म ग्रह से है। शनि काला यानी शनि ग्रह जो हमारा काला ग्रह है। ठीक, मंगल लाल, मंगल ग्रह हमारा लाल ग्रह है। अरुण भाई हरियाली है, यहाँ पे जो हरियाली है इसका मतलब हरा ग्रह है। ठीक, यानी कि जो अरुण ग्रह है ये हमारा हरा ग्रह है। ठीक, ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक थी जो काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक, और कभी जैसे यहाँ पे बात निकली है शॉर्ट ट्रिक की, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपको बताया कि शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया। और कभी कभी जैसे चमकीली है, अगर इसको चमकीली भी लिखा जाएगा, नहीं चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो भी ये आपका शुक्र ग्रह ही होगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो ये भी हमारा शुक्र ग्रह ही होगा, सुबह का तारा। और सुबह का तारा
यानी सुबह को हम लोग भोर भी बोला जाता है। ठीक, भोर का तारा किसको कहा जाता है, तो वो भी हमारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक, और एग्जाम में कभी पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो ये बहन या भगनी भी कहीं कहीं मिलेगा। भगनी आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, पर्यायवाची में भगनी का मतलब भी बहन होता है। तो अगर दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी विषयों की के नाम में लेक्चर डाले जा रहे हैं वीडियो बना के यूट्यूब पे, तो आप बहुत आसानी से उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास था दोस्तों, और भी कई प्रकार की शॉर्ट ट्रिकें समय समय पे आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती रहेंगी। तो दोस्तों अगर लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अगर शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी हो और किसी का भला कराना चाहते हो अपने यार दोस्तों का, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। तो जितना आप ज्ञान की गंगा को दूर तक पहुंचाएंगे उतना आप और दूसरे का भला करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।